हेलो एवरीवन, क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 31 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि √3 एक इरेशनल नंबर है। इसे हमें सिंपल फॉर्म में प्रूव करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस 100% श्योर होते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे √3 हो या फिर √2 हो, √5 हो या फिर √7, है ना, थाला रूट थाला हो। ठीक है, तो इस तरीके का नंबर जो है वो तुम्हें प्रूव करने के लिए दे देंगे, है ना, और बोलेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है, प्रूव करो, है ना। तो आपने भी बहुत अच्छे तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को कर रखा है। ठीक है, तो चलो एक बार फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि मेरा कोई मन नहीं है इसको सॉल्व करने का, इतने बार मैं इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं, आप लोग भी थक गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर करके। बट चलो ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट √3 बी रैशनल नंबर, है ना। सबसे पहले हम लोग रैशनल नंबर इसे ले लेते हैं और बाद में अपने ही बात को गलत प्रूव कर देते हैं, है ना। तो लेट √3 बी रैशनल नंबर, है ना। देयरफॉर √3 इज इक्वल्स टू a/b, है ना। √3 को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर, है ना, जहां पर b जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, है ना। b जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ये लिखना एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि b इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, वेयर a and b आर इंटीजर having no common factor, है ना, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे यहां पर तुम करोगे √3 का स्क्वायर और इधर कर दोगे a/b का स्क्वायर। क्या कर दोगे, a/b का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर आएगा, b का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर आएगा। तो इतना तुम्हें नंबर जो है वो एक्चुअल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हें वैल्यू क्या देखने को मिलेगा, बताओ वैल्यू क्या देखने को मिलेगा। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 3b स्क्वायर। इतना हो जाएगा, बोलो हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। अब उसके बाद सिंपल फॉर्म में तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम्हें b स्क्वायर इक्वल्स टू निकालना है। तो b स्क्वायर अगर निकालोगे तो आ जाएगा a²/3 इज इक्वल्स टू क्या, b स्क्वायर। अब यहां से तुम्हें पता है कि 3 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 a को भी डिवाइड करेगा। तो बस वही चीज हमें लिखना है कि सिंस 3 डिवाइड a स्क्वायर, देयरफॉर 3 also divide a, है ना। तो 3 किसको होगा, a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है सर। अब यहां तक करने के बाद फिर तुम क्या ले लेते हो, c को लेट कर लेते हो। ठीक है, अब क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि जो a है वो 3 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब a स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 3 का ही कोई मल्टीपल होगा, है ना, 3 का ही मल्टीपल होगा। तो लेट कर लेना, लेट कर लोगे तुम यहां कि लेट a इक्वल्स टू 3c, है ना। मतलब a जो है वो 3 का ही कोई मल्टीपल है ना, जहां पर c तुम्हारा क्या होगा, इंटीजर होगा। अब इस वैल्यू को तुम पुट कर दोगे, इसको बनाओ इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसमें तुम इसको पुट कर लोगे। तो पुट a इन फर्स्ट, है ना, a का वैल्यू फर्स्ट पे पुट करोगे तो a स्क्वायर है, 3c का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 9c स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। 9c स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है, 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, 3b स्क्वायर। यहां पर कैंसिल होगा तो कैंसिल कर दो, जैसे ये 3 के टेबल में, ये 3 टाइम्स में। तो उस बेसिस पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज b स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर, है ना। या फिर अगर तुम c स्क्वायर इक्वल्स टू निकालो तो ये आ जाएगा b²/3। तो जैसे तुम्हें दिख रहा है कि 3 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 3 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब तो यही हुआ, बस यही पार्ट लिख देना है और बाकी तुम्हारा आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा।
चले नीचे चले, चलो ठीक है, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं, है ना। यहां पर लिखेंगे कि सिंस 3 डिवाइड बी स्क्वायर, देयरफॉर 3 ऑल्सो डिवाइड 3, है ना, 3 ऑल्सो डिवाइड बी, है ना, 3 जो है वो बी को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। अब बाकी वर्डिंग वाला फॉर्म आता है कि जैसे स्टार्टिंग में तुमने क्या ले रखा था कि कोई कॉमन नहीं फैक्टर है एक के अलावा, है ना, जैसे तुमने लिया था हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यहां पर लिख दो, ठीक है, यहां लिख दो अदर देन 1, है ना, 1 को छोड़कर कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, बल्कि तुम्हें यहां पर दिख रहा है ए और बी में क्या कॉमन फैक्टर है, 3 जो है वो तुम्हारा कॉमन फैक्टर है। तो बस इसी चीज को लिख दोगे कि सो 3 इज द कॉमन फैक्टर, 3 इज द कॉमन फैक्टर of both A and B, which is contradiction, जो कि क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है कि स्टार्टिंग में तुमने बोला था कि ए के अलावा कुछ और कॉमन फैक्टर है ही नहीं, अब बोल रहे हो कि 3 भी तुम्हारा कॉमन फैक्टर है, तो ये गलत बात है। सो आवर assumption इज रॉन्ग, इसीलिए हमारा एजम्पशन कि √3 हमारा एक रैशनल नंबर है वो गलत है। तो हेंस पे लिख दोगे कि हेंस √3 इज इरेशनल, और ये हो गया तुम्हारे पास क्या, प्रूव्ड। तो इस तरीके से तुम सिंपल फॉर्म में इसका प्रूवमेंट जो है वो कर सकते हो। आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लेना।